क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिस लड़की को आपने पूरे दिल से चाहा, वो एक दिन आपको नजरअंदाज करने लगी? जो पहले हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार करती थी, आज वो पढ़कर भी खामोश रहती है। कभी जिसकी मुस्कुराहट आपकी रूह तक को छू जाती थी, अब वही मुस्कान किसी और के नाम होती है। ऐसे में दिल दुखता है ना? अब सवाल यह है, क्या वो दोबारा लौट सकती है? क्या वो फिर से उसी चाहत के साथ आपके पास आ सकती है? जवाब है हां, अगर आप वो 7 मानसिक तरीके अपनाएं जो उसके दिल के बंद दरवाजों को फिर से खोल सकते हैं। यह वीडियो आपके अपने चैनल स्टोइक आदत की तरफ से उन मनोवैज्ञानिक तरकीबों को उजागर करता है जो सही समय पर इस्तेमाल की जाएं तो वही लड़की जो आपसे दूर हो गई थी खुद ब खुद लौट सकती है, बिना किसी भीख या पीछा किए। यह केवल बातों का खेल नहीं है, ये खेल है मानसिक मजबूती, भावनात्मक संतुलन और आत्मसम्मान का। तो अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर पॉइंट एक ऐसा राज खोलेगा जो शायद आपका प्यार हमेशा के लिए लौटा दे। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो आपको कमजोर से मजबूत बना देगा? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उसे आपकी अनुपस्थिति का एहसास होने दो। खुद को पीछे खींचो। अक्सर हम उस इंसान के पीछे दौड़ते रहते हैं जो हमें नजरअंदाज कर रहा होता है। हर दिन मैसेज भेजना, बार बार कॉल करना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम खुद को बार बार थोपते हैं तो हमारी अहमियत खत्म हो जाती है। पर सोचिए, अगर आप अचानक शांत हो जाए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, तो उसके अंदर क्या हलचल होगी? वो यही सोचेगी, अचानक ये क्या हो गया। ये चुप्पी उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। जब आप दूर होते हैं तब आपकी असली कद्र समझ आती है। जैसे एक प्याला तभी मायने रखता है जब वो खाली हो, वैसे ही आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके वजूद को समझेगी। लेकिन ये दूरी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये आत्मसंयम और अपने आत्मसम्मान के लिए होनी चाहिए। जब आप खुद को खींचते हैं तभी कोई आपकी तरफ बढ़ता है। नंबर 2, खुद को उस रूप में ढालो जिसे वो नजरअंदाज ना कर सके। अब जब आपने दूरी बना ली है तो अब समय है खुद को निखारने का। अगर वो आपकी प्रोफाइल देखती है तो उसे एक बदला हुआ इंसान नजर आना चाहिए। वो नहीं जो हर वक्त कॉल करता था, बल्कि वो जो अब अपने जीवन में व्यस्त है, संतुलित है और आत्मनिर्भर है। इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ आकर्षित होता है जो निरंतर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए खुद को अंदर से और बाहर से बेहतर बनाइए। फिटनेस स्किल्स, आत्मविश्वास, हर स्तर पर उसे ये महसूस कराओ कि अब आप उस दौर में नहीं हो जहां आप कमजोर थे, अब आप मजबूत हो चुके हैं। जब वो देखेगी कि आप अब भी चमक रहे हैं और वो चमक उसके बिना भी है, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। याद रखो, सबसे अच्छा बदला होता है खुद को बेहतर बनाना। नंबर 3, उसकी यादों को शब्दों के बिना जगा दो। कभी कभी इशारे शब्दों से ज्यादा गहरे असर डालते हैं। अब वक्त है उसकी भावनाओं को छूने का, बिना कुछ कहे। अगर आप कोई ऐसा गाना पोस्ट करें जो कभी उसकी पसंद था, या किसी जगह की तस्वीर शेयर करें जहां आप दोनों गए थे, तो वो अपनी यादों में खो जाएगी। एक ऐसा कैप्शन लिखिए जिसमें उसका नाम ना हो पर एहसास उसका हो। जैसे कुछ जगहें हमेशा खास रहती हैं, चाहे लोग बदल जाए। यादें इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। जब वो पुरानी बातें दोबारा महसूस करने लगेगी तो चाहकर भी वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। इस तरीके से आप उसकी भावनाओं के सबसे कोमल हिस्से को छू रहे होते हैं और वहीं से फिर से शुरुआत होती है। नंबर 4, सही समय पर एक सूक्ष्म संकेत भेजो। अब जब आपकी यादें उसके दिल में दस्तक देने लगी है तो जरूरत है एक हल्के संकेत की। ना ज्यादा खुला, ना बहुत छिपा हुआ। एक छोटा सा रिएक्शन, उसकी किसी पोस्ट पर या स्टोरी पर एक सिंपल इमोजी, इतना काफी है। इससे वो उलझन में पड़ जाएगी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई इशारा है? ये छोटी छोटी चीजें उसके दिल में हलचल मचाती हैं। जब आप ज्यादा ना बोले पर मौजूद रहे तो आपकी मौजूदगी खुद बोलती है। इस तरह के सूक्ष्म संकेत उसे खुद से जोड़ने के लिए पर्याप्त होते हैं और ये दिखाते हैं कि आप मैच्योर हों, जरूरत से ज्यादा सामने आने वाले नहीं। बस यही रहस्य है आकर्षण का, रहस्यमय बने रहना। नंबर 5,
बातचीत को भावनात्मक रूप से संजीदा बनाओ। तो ये आपकी चाल है, लेकिन बहुत सोच समझकर, कोई जल्दबाजी नहीं। बातचीत को एक गहराई दो, ऐसे शब्दों के साथ जो शांत हो पर असरदार। जैसे कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से जुड़े होते हैं। ऐसा कहने से वो सोचेगी, अब ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। आपकी टोन में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन भावुकता भी। ऐसा नहीं लगे कि आप पीछे भाग रहे हैं, बल्कि ये दिखे कि आप समझ चुके हैं जीवन की सच्चाई। जब आप संयम और समझदारी से संवाद करते हैं, तो सामने वाला खुद को आपके करीब महसूस करने लगता है। नंबर 6, उसके भीतर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जागृत करो। जब बातचीत बहाल हो जाए, तो उसे यह दिखाना जरूरी है कि आप अब उसी इंसान के नए वर्जन हो, जिसे खो देना सबसे बड़ी गलती है। सोशल मीडिया पर वो पल दिखाइए जो आपकी खुशहाल जिंदगी को दर्शाएं, बिना दिखावे के। जैसे आप किसी नए कैफे में अकेले कॉफी का आनंद ले रहे हो, किताब पढ़ते हुए या दोस्तों के साथ हंसते हुए। एक कैप्शन लिखो, कुछ अकेलेपन से डरते हैं और कुछ वहीं खुद को पाते हैं। ये शब्द उसे सोचने पर मजबूर करेंगे। जब उसे लगेगा कि आप उसके बिना भी अच्छे हैं, तब उसके अंदर बेचैनी शुरू होगी, और यही बेचैनी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो कुछ कीमती चीज खो दे। नंबर 7, अगर वो लौटती है तो अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछो। अब मान लो वो फिर से लौट आई है, बात कर रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है। दिल कहेगा सब फिर से ठीक हो जाएगा, पर एक पल ठहरो, खुद से पूछो, क्या वो इसलिए लौटी है क्योंकि उसे मेरी कीमत समझ आई, या सिर्फ इसलिए कि इस वक्त उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है? वो जो तब साथ नहीं थी जब आप टूटे हुए थे, क्या अब वो आपके साथ रह पाएगी जब आप मजबूत हो चुके हो? आपको तय करना होगा, क्या आप फिर से उसी रास्ते पर चलेंगे या इस बार खुद को प्राथमिकता देंगे? खुद से प्रेम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। प्यार में लौटना गलत नहीं, लेकिन बिना आत्मसम्मान के लौटना मूर्खता है। इसलिए ये फैसला दिल से नहीं, दिमाग से लेना सीखो।